ओम बुम बुद्धाय नमः। जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। अतः आज का यह वीडियो 25 जनवरी सन 2021 में बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। वह भी यह कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे 16:55 पर, जहां ये मकर राशि में विराजमान है। तो यहाँ गुरु और शनि और बुध की युति क्या प्रभाव करेगी मकर राशि में जब यह वक्री होंगे। और यहाँ देखते हैं 30 जनवरी सन 2021 में बुध वक्री हो जाएंगे 9:18 पर रात्रि। फिर 2 फरवरी में वक्री बुध अस्त हो जाएगा मकर में 7:26 पर। फिर 4 फरवरी में वक्री रहेंगे मकर राशि में ही। फिर 21 फरवरी मार्गी हो जाएंगे मकर में ही 6:20 पर। 11 मार्च कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे 12:30 पर। तो 29 मार्च तक यह स्थिति रहेगी। तो वक्री ग्रह को चेष्टा बल प्राप्त है। वक्री ग्रह सूर्य से यदि बुध और शुक्र को देखा गया है, गुरु भी यदि वक्री होते हैं या शनि, तो जब यह सूर्य के समीप आते हैं कोई ग्रह और उनके बीच में से जो है पृथ्वी आगे की ओर चली जाती है, तो ऐसा महसूस होता है कि यह बबलिंग, यह रोटेटिंग हुई है और यह परिवर्तन ही वक्री कहलाता है। वक्र दृष्टि जो अपनी स्थिति को मजबूत वक्री कहा गया है। और यदि सौम्य ग्रह तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। तो यहाँ बुध अपनी मित्र की राशि में आकर जब मकर राशि में ये वक्री होंगे या कुंभ राशि में ये वक्री होंगे तो क्या स्थिति बनेगी यह भी समझेंगे। और ग्रह गोचरीय नक्षत्रों के आधार पर 25 जनवरी में धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे जिसका स्वामी मंगल है। 10 फरवरी में श्रवण नक्षत्र में आएंगे जिसका स्वामी चंद्रमा है। 5 मार्च में बुध देव धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे जिसका स्वामी मंगल है, ये पुनः वक्री होंगे। 16 मार्च में शतभिषा नक्षत्र में बुध देव आएंगे, राहु का नक्षत्र है। और यहीं देखा जाए 25 मार्च में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आते ही गुरु के, तो उसका प्रभाव अलग मिलेगा। तो यह ग्रह गोचरीय सिद्धांत आज यहाँ समझते हैं कि किस प्रकार से बुध का प्रभाव रहता है। क्योंकि बुध को हम वाणी का कारक माना गया है, बुद्धि का कारक माना गया है, स्मरण शक्ति का कारक माना गया है। और ग्रहों में ये राजकुमार ग्रह कहा गया है। और इसके अंदर तो यह चतुराई, बुद्धि बल और विद्या के खास तौर से ये कारक माने गए हैं। बुधदेव राजकुमार हैं, ग्रह हैं, युवा ग्रह हैं। एक देखा जाए नपुंसक ग्रह है। 17 वर्ष की महादशा होती है इसकी, ये लगभग 1 माह तक इनका गोचर रहता है बाय द वे। और यहाँ इस बार लंबा, यहाँ देखा जाए जनवरी से लेके मार्च तक की स्थिति बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में कैसा प्रभाव रहेगा, इसके कारक तो क्या क्या हैं ये भी समझेंगे। ये देखा जाए तो चतुराई, बुद्धि बल, विद्या आदि का यह कारक माना गया है। तो यहाँ हास्य व्यंग आदि का भी यह कारक माना गया है। और ये लेखन, संपादन और छपाई आदि का यह कारक माना गया है। बुध देव को देखा जाए तो मनोविज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, लेखन, ग्रंथकार, संपादक, पुस्तक विक्रेता, हस्तरेखा विशेषज्ञ आदि का भी यह कारक माना गया है। और इसको कारकत्व तो प्राप्त भी है, प्रकाशक का है, मुद्रक का है, जहाँ छपाई का है, एडिटिंग का है, सॉफ्टवेयर का है, या देखा जाए तो न्यूज़ पत्रकारिता का है ये खास तौर से। और यहाँ बुधदेव देखा जाए तो न्यूज़ चैनल में आना ये इसका खास है। और यहीं एडवोकेट, यहीं वकालत, यहीं सचिव, किसी का कंपनी का सचिव होना, किसी डायरेक्टर का सचिव होना या किसी एमपी का सचिव होना इस दौरान, यह लिपिक आदि का भी कारक माना गया है। ये विद्या, लेखन, कला, कौशल, गणित, शास्त्र, सांख्यिकी और साथ में देखा जाए अकाउंट्स से संबंधी इसके कार्य माने गए हैं। यह अध्यापन, ट्यूशन, ट्यूटर आदि का कारक माना गया है। यह व्यापारी भी माना गया है। और खेल कूद, व्यायाम आदि का भी यह कारक है। प्राय उदर रोग, वात रोग, कुष्ठ रोग, चर्म का रोग, सोराइसिस रोग आदि इसके हाथ में। जब बुध नीच का हो, अशुभ भाव में बैठा हो, शत्रुओं के साथ बैठा हो, मंगल जैसे के साथ, तो ऐसी स्थिति में वाणी में प्रॉब्लम आ जाना, रोगों का, कुष्ठ रोग आदि हो जाना की स्थिति बनती है। यहाँ मंद अग्नि, पेट के रोग या भूत प्रेत बाधाएं, आलस्य और यहाँ सिर दर्द, पागलपन, स्मरण शक्ति का भी यह कारक माना गया है। और ये मंदता, गूंगापन, बोलने के समय लड़खड़ाहट और इस तरीके से नपुंसकत्व भी यह कारक माना गया है। तो अब इस दौरान ये देखते हैं कि ये कुछ कार्य कराता है। जिस प्रकार से
ब्याज वृद्धि का कार्य, फाइनेंसिंग का कार्य, चिट फंड का कार्य भी ये कार्य कराता है। यह गाना, एडिटिंग, चित्रकारी, शिल्पकला आदि का भी ये कारक माना गया है इस दौरान। और ये एक अच्छा क्लरिकल जॉब देता है। यही सीए, यही आईसीडब्ल्यू, यही कंपनी सेक्रेटरीट, यह आईआईएम में आप अपने बच्चे को एमबीए कराना चाहते हैं, ये आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, आपके व्यापार उन्नति पर होंगे। यही देखा जाए तो अब यहाँ देखा जाए तो खास तौर से संचार विभाग में कुरियर, ट्रांसपोर्ट, दूतावास या कहीं भी अगर फ्रूट के, आप सब्जियों के आड़ती हैं, कंप्यूटर साइंस के छात्र हैं, यदि इस तरीके से यह कार्य माने गए हैं। तो यहाँ आप थोड़ा समझते हैं, किसी भी स्टेट के अंदर आप यदि देखा जाए, किसी भी कंट्री के अंदर राजदूत होना यह बुद्ध के हाथ में है। ये मंत्री पद भी देता है, ये आयुर्वेदिक डॉक्टर भी बनाता है, यही श्रृंगार और सामग्री के भी कारक हैं। यही साड़ी उद्योग और कपड़े की रंगाई, छपाई, कढ़ाई, सजावट आदि का भी यह कारक माना गया है। बहुत से काम हैं इस बुद्ध के दौरान। और बुद्ध यदि देखा जाए तो राजकुमार है प्लेनेट में। तो अब यहाँ समझते हैं बुद्ध का कैसा प्रभाव रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए। तो कुंभ राशि वालों के लिए देखते हैं, यहाँ आपका बुद्धदेव आपके लगन में होंगे, तो जहाँ आपके पंचमेश है और अष्टमेश है, ऐसी स्थिति में यदि देखा जाए तो बुद्धदेव आपके एजुकेशन अच्छी रहेगी, विवाह का योग बनेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, बिजनेस आपका बहुत बेहतरीन होगा, पार्टनरशिप आपकी बहुत बेहतरीन रहेगी इस दौरान। यदि बुध की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, या उनकी डिग्री अच्छी है, उनका बलाबल अच्छा है और दिग्बल, चेष्टा बल आदि उनका बहुत अच्छा है, उनकी अवस्थाएँ अच्छी हैं, तो ऐसी स्थितियों में यदि महादशाएं, अंतरदशाएं चल रही हैं, उनका नवांश शेष में वर्गोत्तम नवांश है बुध, तो ऐसी स्थिति में आपके बहुत ही प्लस पॉइंट रहेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, एजुकेशन अच्छी रहेगी, चाहे आप अकाउंट से संबंधी, गणित से संबंधी या इकोनॉमिक्स से संबंधी यदि आपके यदि एजुकेशन ले रहे हैं, या आप एमसीए करना चाह रहे हैं, बीसीए करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में आपकी शिक्षा बहुत बेहतरीन होगी, संतान सुख होगा, संतति उत्पत्ति का ये योग बनेगा, लव रोमांस में सफलताएं मिलेंगी, शेयर से लाभ मिलेगा और धन की स्थिति बहुत ही अच्छा होगा, धन का इन्वेस्टमेंट बहुत बेहतरीन रहेगा इस दौरान। जहां कुंभ राशि वालों पे शनि की 7.5 ही चल रही है और जहां शनि आपके व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं, व्यय तो रहेंगे, खर्चे तो रहेंगे, लेकिन एक अच्छे कार्य में खर्चे होंगे, विदेशों में आप पढ़ने जाएंगे और यहीं देखा जाए आपकी रिसर्च पूर्ण होगी, ससुराल पक्ष से लाभ मिलेगा, गुप्त धन प्राप्ति का ये योग बन रहा है इसी दौरान। और जहाँ यह देखा जाए तो बुधदेव आपके आकस्मिक धन देते हुए दिख रहे हैं। और जिस प्रकार से बुधदेव देखा जाए 2 फरवरी में जहां वक्री होते हैं, जहां इस तरीके से 30 जनवरी में वक्री होते हैं, 4 फरवरी में वक्री होते हैं, तो ये मकर राशि में बुधदेव जाएंगे। विदेशों में आप एमबीए करते हुए दिख रहे हैं, विदेशों में आप अपनी रिसर्च करते हुए दिख रहे हैं, इसी दौरान विदेशों से आयात और निर्यात होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ हर प्रकार के सुख और वैभव आपको प्राप्त होंगे, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य आपको प्राप्त होगी। इसी दौरान देखा जाए तो 25 जनवरी में धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, यहाँ जिसका स्वामी मंगल है, आपकी नौकरी में परिवर्तन होगा और पद, प्रतिष्ठा और मान और सम्मान में वृद्धि होगी और यही आपके अधिकारी आपको एक ऊंचा पद देंगे। आपको हो सकता है स्थान परिवर्तन हो और आप किसी भी डिपार्टमेंट में यदि आप हैं, बैंक में हैं, तो यहाँ आपका स्थानांतरण होने वाला है। अब 10 फरवरी में श्रवण नक्षत्र में आएंगे, उसका स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा यदि देखा जाए तो प्राय षष्ठेश है, थोड़ा मन को अशांत तो करेगा, डिप्रेशन तो लाएगा, लेकिन यहाँ शत्रु परास्त होंगे, शत्रु का दमन होगा, शत्रु का हरासमेंट होगा और जो आपके कोर्ट केसेस थे वे समाप्त होंगे, जो आपके कर्जे हो गए थे वह अब समाप्त होते हुए दिख रहे हैं। तो 5 मार्च में जहाँ पुनः वक्री हो जाएंगे धनिष्ठा नक्षत्र में, फिर 16 मार्च में शतभिषा नक्षत्र में आएंगे, जिसका स्वामी राहु है। आपके राहु एक नौकरी में परिवर्तन कराएगा, यही आपको सुख, वैभव, संपत्ता, मकान, वाहन, जमीन, जायदाद, माँ लक्ष्मी की कृपा से कुबेर के भंडार आपके खुलेंगे, धन की स्थिति मजबूत बनेगी आपकी स्थिति। और विदेशों में आप अब पढ़ने जाएंगे, विदेशों में आप नौकरी करने जाएंगे, यहाँ आपका स्थानांतरण हो रहा है। 25 मार्च में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे, जिसका स्वामी गुरु है। यहाँ धनेश और लाभेश है, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, लाभ मिलेगा और परिवार के लिए ही आपने धन का व्यय करना है, खर्चे करना है। तो इस तरीके से सुखों में वृद्धि होगी, वैभव, संपन्नता, समृद्धि, ऐश्वर्य आपको प्राप्त होता दिख रहा है। तो कुंभ राशि वालों के लिए कितना जबरदस्त है यह स्थिति। लेकिन जब यह वक्री होंगे तो मकर राशि में आएंगे, तो वहाँ पर बुध, गुरु और शनि की युति बनती हुई दिख रही है, तो कितना बड़ा प्लेसमेंट होगा
तो यह देखिए कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि यहाँ बुध यदि देखा जाए बुद्धि के दाता हैं, वाणी के दाता हैं, व्यापार के दाता हैं, धन के दाता हैं। वहीं बृहस्पति हमारे ज्ञान के दाता हैं और धन के दाता हैं, और देखा जाए तो शिक्षा के दाता हैं। इस तरीके से तो यहाँ अब शनि कर्म फल और न्याय के दाता हैं। तो जब एक न्याय, एक कर्म फल और यही धन और यही बुद्धि जब इकट्ठी होगी तो बुद्धि कर्म के आधार पर काम करके आप धन एकत्रित करेंगे। ये इतना बड़ा धन कि आप जीवन में यदि देखा जाए तो समाज में अपना एक मान और सम्मान और एक ओहदा प्राप्त करेंगे। ऐसी स्थिति में कुंभ राशि वालों के लिए तो बहुत बेहतरीन समय आ चुका है। मैं ये भी बताऊंगा कि आपने क्या उपाय करना है, क्या रतन धारण करना है, क्या स्थिति ऐसी हो कि आपके जीवन में बदलाव आए। और यहीं देखा जाए तो अब आपने यहाँ गुप्त धन प्राप्ति का ये योग बनेगा। ऐसी स्थिति में तो जीवन में खुशियों का माहौल बनेगा, घर में अच्छा वातावरण बनेगा, घर में शहनाइयों बजेंगी, आपके घर में एक नया मेहमान आता हुआ दिखेगा। ऐसी स्थिति में यहीं देखा जाए तो आपके भाग्य उदय होगा। इस दौरान आपका भाग्य चमकेगा। इसी दौरान यदि देखा जाए तो यहाँ एक स्थिति इस प्रकार से धनिष्ठा नक्षत्र की स्थिति, श्रवण नक्षत्र की स्थिति, शतभिषा नक्षत्र की स्थिति, पूर्वा भाद्रपद की नक्षत्र की स्थिति। ऐसी स्थिति में आपको बहुत बड़ा बदलाव मिल रहा है। जीवन में खुशियां आती हुई दिख रही हैं। घर में एक सौहार्द का वातावरण बनेगा। पति और पत्नी के संबंध अच्छे रहेंगे, पति और पत्नी के रिलेशन अच्छे रहेंगे, पति और पत्नी के संबंध मधुर रहेंगे। और यही आपकी पार्टनरशिप अच्छी रहेगी, बिजनेस पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी। यदि आपके व्यापार प्रिंटिंग प्रेस के हैं, यही आप यदि संचार विभाग के काम है या मोबाइल्स आदि के काम हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। यदि इसी दौरान यदि कपड़ा के व्यापारी हैं, साड़ी के व्यापारी हैं तो यहाँ आपके बहुत ही अच्छा रहेगा। जो महिलाएं श्रृंगार का, ब्यूटिशियन का कार्य करती हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, लाभ मिलेगा। यदि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, जो चर्म रोगों के डॉक्टर हैं, जो मतलब कि वह अब इसमें शोध करते दिख रहे हैं और यही शोध लाभ मिलेगा। यही कैंसर में यदि जिन आयुर्वेदिक डॉक्टरों के शोध चल रहे थे उनसे देखा जाए तो अब उनको लाभ मिलता दिख रहा है। और यही सरकार आपको एक मनोनीत करेगी। यहीं देखा जाए तो यदि आपकी पीएचडी मैथ से होती हुई दिख रही है या आप एक अच्छी एमटेक यही बीटेक करते ही दिख रहे हैं, यह देखा जाए तो अब जहां आपने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या हास्य कलाकार हैं, इस टीवी में आप न्यूज़ पत्रकार हैं तो यहाँ आपकी स्थिति नॉर्मल हो रही है, आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है। और वैसे भी अब मान और यश बहुत बेहतरीन रहेगा। जहाँ ये कोरोना काल में भारत की स्थिति कमज़ोर होगी, कोरोना काल की स्थिति, वह मैंने राहु की वीडियो जब दी थी उसी दौरान मैंने कहा था भारत देश के अंदर कोरोना समाप्त हो जाएगा, वैक्सीन बहुत ही शीघ्र आ जाएगी जल्दी। और यह स्थिति बन चुकी है और वैक्सीन आ गया भारत देश में। और मैंने ये कहा था कि भारत राष्ट्र एक गुरु राष्ट्र बन के आएगा और वह चमत्कार हो रहा है। ये माँ जगदम्बा की वाणी से हुआ है, मैं क्या बोल सकता हूँ। इसी दौरान आप खुद देख रहे होंगे कि चीन को मुंह की खानी पड़ गई है। और उसी दौरान यदि देखा जाए तो पूरी दुनिया इस भारत को नमन कर रही है। और ये देखा जाए तो मैंने कहा था 4 अप्रैल सन 2021 तक जो है कोरोना का, और यहाँ देखिए अब 4 अप्रैल तक का भारत की स्थिति मजबूत हो जाएगी। चाहे हमारे बगल के राष्ट्र हैं, चाहे पाकिस्तान है, चाहे आसपास के राष्ट्र हैं, वह भी अब मानेंगे कि भारत देश एक ऐसा देश है कि दुनिया में नाम कमाएगा। तो भारत की अब अर्थव्यवस्था ठीक होगी, भारत की आर्थिक स्थिति ठीक होगी। अतः मैं अब यहाँ बता रहा हूँ कि आपको एक पन्ना रतन धारण करना है। बुधवार को ओम ब्राह्म ब्रीम प्रोसे बुद्धाय नमः का जाप करना है, ओम गम गणपते नमः का मंत्रों का जाप करना है और गणेश जी को दूबड़ा घास